नवरात्र के महापर्व पर दिल्ली में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में महिलाओं और कन्याओं द्वारा भाग लिया गया और महिलाएं और कन्याएं अपने सर पर कलश लिए हुए जब यमुना नदी की तरफ बढ़ रही थी तो मार्ग में देखा गया कि इस कलश यात्रा को देखने के लिए भारी जन सैलाब रास्ते में उमड़ पड़ा और जैसे महिलाओं और कन्याओं द्वारा कलश यात्रा को यमुना नदी की तरफ ले जाया गया, वहां पर देखा गया नदी के किनारे भारी जन सैलाब आकर उमड़ पड़ा। कलश की महत्व की बात करें तो सभी धार्मिक कार्यों में कलश का बड़ा महत्व है। जैसे मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हो या नया व्यापार हो या नया वर्ष हो या गृह प्रवेश हो या दिवाली पूजन हो या यज्ञ हो या अनुष्ठान हो या दुर्गा पूजा आदि के अवसर पर सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। देवी पुराण के अनुसार मां भागवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के दिनों में मंदिरों तथा घरों में कलश स्थापित किए जाते हैं तथा मां दुर्गा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह कलश यात्रा विश्व ब्रह्मांड विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवी देवता समाये हुए रहते हैं। पूजन के दौरान कलश को देवी देवताओं की शक्ति तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। क्योंकि कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित है और कलश के मध्य में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। कलश में भरा पवित्र जल इस बात का संकेत है कि हमारा मन भी जल की तरह हमेशा शीतल स्वच्छ निर्मल बना रहे। हमारा मन श्रद्धा सरलता संवेदना एवं सरलता से भरा रहे। यह क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या घृणा आदि कुत्सित भावनाओं से हमेशा दूर रहे। कलश पर लगाए जाने वाला स्वास्तिक का चिन्ह 4 युगों का प्रतीक है और यह हमारी 4 अवस्थाओं जैसे बाल युवा प्रौढ़ और वृद्धावस्था का भी प्रतीक है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार मानव शरीर की कल्पना भी मिट्टी के कलश से की जाती है। इस शरीर रूपी कलश में प्राण रूपी जल विद्यमान है। जिस प्रकार प्राणी विहीन शरीर अशुभ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार रिक्त कलश भी अशुभ माना जाता है। यह मंगल कलश समुद्र मंथन का प्रतीक है। यह सुख समृद्धि के प्रतीक कलश का शाब्दिक अर्थ है घड़ा। जल को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, अतः पूजा घर में इसे रखा जाता है। इससे पूजा सफल होती है। यह कलश उसी तरह निर्मित है जिस तरह की अमृत मंथन के दौरान मदरांचल को मथ कर अमृत निकाला गया था। जैसे जटाओं से युक्त नारियल मदरांचल पर्वत है। कलश विष्णु के समय और उसमें भरा जल क्षीर सागर के समान है। उस पर बधा सूत वासुकी नाग है जिससे मंथन किया गया था। यजमान और पुरोहित सुर और असुरों की तरह हैं या कहें कि मंथन करता है।